आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। हम स्वागत करते हैं आपका प्रतिदिन के वचन में। और आज का वचन जो हमारे लिए लिया गया है वो नीति वचन की पुस्तक उसका 19 अध्याय उसके 17 वचन से है, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो गरीब को दान करता है वह मानो प्रभु को उधार देता है, प्रभु उसको इस कार्य का प्रतिफल देगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, कितना सुनहरा वचन आज भोर के वक्त में, आज के दिन में परमेश्वर आपको और मुझे देता है। सुलेमान इस नीति वचन को लिखते हुए, इस बुद्धि के वचनों को लिखते हुए, हमारे नैतिक कार्यों में क्या क्या हमें सुधार लाने की जरूरत है उन बातों को लिखते हुए आज का वचन हमारे पास इस प्रकार से लेके आता है कि जो गरीबों को दान देता है वह प्रभु को उधार देता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जरा सोचो कि कोई किसी को उधार कब देता है। इसका मतलब है कि उसके पास वो पहले से है और वह किसी को उधार दे रहा है। यानी जिसको वो उधार दे रहा है उसके पास वो चीज़ नहीं है जो तुम्हारे पास है, और जिसके पास वो सामान है जो वो उधार दे रहा है, यानी वो थोड़ा सा बड़ा है उस सामने वाले से, क्योंकि उसके पास वह नहीं है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आज आपको ये सिखाता है कि जब आप दान करते हैं गरीबों को, तो आप परमेश्वर आपका उधार हो जाता है। वो प्रभु आपसे उधार ले रहा होता है उस समय। इसका अर्थ यह है कि वह आपको उधार चुकाएगा भी। मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखा है गरीब को दान देता है। इसका अर्थ सिर्फ यही नहीं कि हाँ, हम किसी गरीब को ढूंढे, अपनी संपत्ति में से, अपने खजाने में से, अपने पैसों में से उसको जाकर दान दे, या किसी भिखारी को ढूंढे उससे हम दान दें, जो भीख मांगता है उसे दान दे। बल्कि यहाँ पे अर्थ ये है कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है, अगर सामने वाले के पास नहीं है तो तुम उसे दान दो और परमेश्वर वो चीज़ तुम्हें और भी अच्छे से भर देगा। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन जो कहता है वो कहता है कि वो जब वापस करने पे आता है तो वो दबा दबा कर, हिला हिला कर, भर भर कर देता है। मेरे प्रियो, वो सिर्फ ऊपर से भर के नहीं देता, परंतु वो उस बर्तन को, जिस बर्तन से आपने लोगों को दिया है, उस बर्तन से वो आपको कई गुना भर कर देता है। तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो कुछ भी आपके पास है, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो बुद्धि हो, चाहे वो प्रेम हो, चाहे वो आशा हो, चाहे वो विश्वास हो, वो लोगों में बांटो जिनके पास वो नहीं है। जिनके पास प्रेम नहीं है उन्हें प्रेम बांटो। जिनके मन में ईर्ष्या है उनकी ईर्ष्या को खत्म कर उन्हें आशावान बनाओ, उन्हें धीरजवंत बनाओ। लोगों को अपने अंदर से बांटो मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर चाहता है आपको और भी भरना। जरा सोचो मेरे प्रियो, एक बहता हुआ तालाब है, एक तालाब और एक बहती हुई नदी में कौन सबसे ज्यादा साफ रहता है, या किसके पास सबसे ज्यादा होता है? एक जो तालाब है, जो स्थिर है, उसके पास हमेशा उतना ही पानी रहता है जितना उसमें पहले था। परंतु जो एक नदी, जो बहती हुई नदी है, वो सदैव साफ होती रहती है, क्योंकि उसका जो पानी है वो निरंतर वहां से बहता रहता है। तो वो परमेश्वर आपको वो नदी बनाना चाहता है कि परमेश्वर आपको दे और आप लोगों को दो, और आपके पास से वो बहुतायत से होकर जाएगा। आपके पास उस तालाब के समान सीमित पानी नहीं होगा, परंतु आपके पास बहुतायत होगा कि आप परमेश्वर से लेकर लोगों को देते जाओगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो किसी का उधार नहीं रख छोड़ता। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आज के दिन में आपसे और मुझसे बात करते हुए कहता है कि जो कुछ भी आपके पास है वो उन लोगों को दो जिनके पास वो नहीं है, ताकि वो भी परमेश्वर को जाने और वो सोचने पाए कि हाँ, इस बंदे के पास ये कहाँ से आता है। हालांकि आप ऐसी परिस्थिति में हो, हालांकि आप निराश हो, हालांकि आप परेशान हो, परंतु जब आप लोगों को प्रेम बांटना शुरू करोगे तो लोग देखने पाएंगे। जब आप शांति को बांटना शुरू करोगे, आशा को बांटना शुरू करोगे, तो लोग देखेंगे कि हाँ, ये भी परेशान है परंतु ये आनंदित है। वो कैसे है? मेरे प्रियो, इससे आप परमेश्वर के वहाँ पर गवाह ठहरते हैं, इससे आप मसीह यीशु के गवाह ठहरते हैं। उसका वचन कहता है कि वो किसी का उधार नहीं रख छोड़ता, वो आपको चुकाएगा, परंतु उसका कई गुना चुकाएगा। तो क्यों ना मेरे प्रियो, हम भी वह बहती हुई नदी बने, ना कि वो सीमित पानी का तालाब। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद करते सुंदर और प्यारे वचन के लिए प्रभु, जो आज आपने हमारे जीवन में दिया है प्रभु यीशु। सच में प्रभु, तेरा वचन जो हमें सिखाता है प्रभु कि हम दान करें जो हमारे पास है, क्योंकि तू हमें वापस से वो भर देगा प्रभु यीशु।
जो लोग इस वचन को सुनते, पढ़ते, मनन करते हैं, उनके जीवन में इस वचन के द्वारा कार्य कर प्रभु यीशु। वो सिर्फ वचन को सुनकर नहीं, परंतु सुनकर मानने वाले होने पाए प्रभु यीशु। पिता उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन, हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। आपका दिन शुभ हो।